अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज काफ़ी दिन बाद मैं अपने पिजन्स के बेबीज़ की प्रोग्रेस देने लगा हूँ। ठीक है, गुज़िश्ता वक्त तो हमारे गुलियर शहराजी के बच्चे निकलने वाले थे, ठीक है, अंडों से, लेकिन बारिश हो जाने और उसके बाद काफ़ी वक्त गुजर गया। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि हमारे गुलियर के बच्चे निकल आए, ठीक है। और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों लगभग 8 से 10 दिन या 12 दिन के बेबीज हो चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो माशाल्लाह से एक बेबी हमारा चप बन रहा है, ठीक है, जबकि एक बेबी हमारा पिलका बन रहा है। जो बड़ा वाला बेबी है, ठीक है दोस्तों, वो पिलका बन रहा है और छोटा वाला बेबी हमारा चप बन रहा है। मैं आपको निकाल कर दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हो और साथ में यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि हमारे इस केज के अंदर इंसेक्ट बन गए हैं, ठीक है। ये मैं चाहूँ तो दोस्तों अपने जो हैंड्स के चिक्स हैं, ठीक है, उनको दे सकता हूँ, ठीक है। ये वही हैं, ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरीके से इंसेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन ये जो हमारे पास BSF फ्लाइज हैं, ठीक है, ये उसके लार्वा भी हो सकते हैं और ख़ास करके ये झिंगर के लार्वा हैं, ठीक है। आप लोग अक्सर अगर नेट के ऊपर सर्च करो झिंगर के लार्वा तो आपको बआसानी ये मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख रहे हो ये झिंगर के लार्वा हैं, ये झिंगर बन जाएंगे थोड़े बड़े होके, सही है। तो मैं इनको वापसी डाल देता हूँ क्योंकि ये बाद में मेरे काम आने वाले हैं, ठीक है। जो हम काम करने आया था वो कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बड़ा बेबी, ठीक है, गुलियर का जो माशाल्लाह से पिलका बन रहा है, ठीक है। आप इसकी दुम देखो और दोनों इसके बाजू देख लें, ठीक है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन रहा है। और आने वाले वक्त में जो इसका अगला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर फूल निकल आएंगे, ठीक है, इसके पेरेंट्स की तरह, ठीक है, गुल बनेंगे। और ये रहा हमारा छोटा बेबी, ठीक है। आप देख सकते हो इनको शू, ठीक है, इनके पैरों में देखें शू बने हुए, यानी कि इनके पैरों तक बाल आएंगे। तो आप देख रहे हो, ठीक है, एक पूरा फेदर इसका ब्लैक है, एक भी बाल इसका वाइट नहीं है, ठीक है। दो एक कली मुझे नज़र आ रही हैं जो कि वाइट निकलेंगी, लेकिन चप में निकलेगा, ठीक है। आप इसकी धूम देखो जो कि पूरी वाइट है, एक आध कली के बाल ब्लैक हैं, ठीक है। और आप इसका सेकंड हैंड देख लो। ये दोस्तों तकरीबन 1 डे के बाद नहीं निकले दोस्तों, ये एक ही साथ बेबी निकले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोनों ही अंडे एक साथ फूटेंगे। तो लेकिन एक बच्चा थोड़ा तेज़ है जो कि फीड मुसलसल लेता रहता है, जबकि दूसरा बेबी थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इस बाइस फीड प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता। लेकिन ये है कि ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें से एक बेबी को हैंड फीड कराऊंगा, जैसे मैंने अपने पिछले छोटे बेबी को कराया था, ठीक है। एक बेबी भाई ये रहा इसका, ठीक है, प्रीवियस मंथ का, और एक ये ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। उस वक्त इसके गुल नहीं आ रहे थे, अभी इस वक्त आप लोग यहाँ देख सकते हो इसके आगे सीने पे गुल आने लगे हैं, ठीक है। वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक कलियाँ निकल रही हैं, ये बाद में गुल बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। मैं आपको फीमेल दिखाता हूँ, ठीक है, पकड़ के। ये अभी दोबारा अंडे ले करने वाली है माशाल्लाह, ठीक है। ये देख रहे हो रोशनी में चमकीले नज़र आएंगे, हाँ शायद, हाँ ठीक है। ये अभी अंधेरे में इतने 22 साफ नज़र नहीं आ रहे गुल। और ये रहा हमारा सेकंड पेयर जिसके 2 बच्चे निकले हुए थे, ठीक है। मैं दोनों ही बच्चे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। अभी माशाल्लाह से मादा ने दोबारा अंडे ले कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ रोशनी ज़्यादा है, इस बाइस नज़र नहीं आ रहे, हाँ अब नज़र आएंगे आपको, ठीक है। हमारी फीमेल ने अभी फर्स्ट अपना अंडा दे चुकी है और मज़ीद अंडे देगी, ठीक है। तो पहले मैं तो ये हांडी निकाल लेता हूँ, ऐसा नहीं हो अचानक हमारा अंडा लॉस हो जाए। ये रही हमारा नर, ठीक है, ये रही हमारी मादी। ओह ये रहा इसका सेकंड अंडा। शुक्र है दोस्तों हमने देख लिया
वरना ये अंडा नीचे ही पड़ा पड़ा रह जाता पीछे। ठीक है, थोड़ी सी रंगत इसकी ख़राब दिख रही है, लेकिन अंडा सही है, पक जाएगा। ठीक है, 1 आध दिन का गैप है। ये रहे हमारे दोनों बेबी, ठीक है, जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने, साइज़ वाइज भी अच्छे हैं बहुत। ठीक है, मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ ताकि अंडे को दोबारा से नीचे ना गिरा सकें। जितने चिटर हो गए कि दोबारा से हांडी के अंदर अपने वापसी बॉक्स में चढ़ गए। और दोस्तों ये रहा हमारे काले गंडेदार का बच्चे। ठीक है, ये रही हमारी गंडेदार मादा। ठीक है, ये हमने बनारसी काले के साथ डाली हुई है। ठीक है, और ये रहे इसके बेबी। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीडिंग कराता है ये मेरा पेयर। लास्ट टाइम मैंने अपने इस पेयर के नीचे दोस्तों चिक का बच्चा भी निकाला था, यानी कि हैन का बच्चा, जो कि माशाल्लाह मेरे पास बड़ा भी हुआ, ग्रोथ भी की, फिर मैंने उसे सेल कर दिया। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी फीडिंग चल रही है इनकी, और इनके नवाब बाप जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह फिर हमारे इन अंडों के अंदर से भी बेबी निकल आएंगे तकरीबन 18 दिन में। तो इंशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस दोबारा देंगे। ठीक है, यानी कि 2 मंथ के अंदर आपको ये बच्चे भी मिल गए। ठीक है, और इंशाल्लाह ये भी 12 दिन के अंदर निकल आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।